आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम एक ऐसी कथा आप लोगों को सुना रहे हैं जिसे कि बहुत ही कम कथावाचक अपने श्रोताओं को सुनाते हैं। हम बात कर रहे हैं उस 16वें दिन के युद्ध की, कि 16वें दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध लड़ा गया था, उस दिन गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज का वध कर दिया गया। अब कौरवों की सेना में मात्र कर्ण और अश्वत्थामा, ये दो महान वीर ही बचे थे और दुर्योधन बच गया था। वैसे तो और भी बहुत सारे लोग बच गए थे, लेकिन प्रमुख महारथियों में यही लोग बचे हुए थे। तो इस प्रकार से जब गुरु द्रोणाचार्य जी का वध हो गया, तब दुर्योधन कर्ण के पास में पहुंचा और कर्ण से कहने लगा कि मित्र, कल 17वां दिन है। अब तुम्हारे अतिरिक्त मेरी नाव का खिवैया कोई दूसरा है नहीं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि कल सेनापति पद का पदभार तुम ग्रहण करो। तब कर्ण ने कहा कि मित्र, क्यों फिक्र करते हो? जब तक कि तुम्हारा यह मित्र कर्ण जीवित है, तब तक तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है। और निश्चय ही मैं कल बड़ा ही विकट कठिन संग्राम करूंगा और मैं पांडवों का विनाश कर दूंगा। ऐसा जब कर्ण ने दुर्योधन को विश्वास दिलाया, तब दुर्योधन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन उसने कर्ण को सेनापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। कर्ण ने कुरुक्षेत्र में जाकर के ऐसा महाविनाशकारी युद्ध किया कि पांडव लोग आश्चर्य में पड़ गए। तब धर्मराज कर्ण के पास में पहुँचे और कर्ण से कहने लगे, अरे दुष्ट कर्ण, अब तेरा खेल खत्म हुआ, तू समझ ले, आज निश्चित ही तेरा वध हमारे द्वारा कर दिया जाएगा। ऐसा कहते हुए धर्मराज ने उसके ऊपर एक महान शक्ति चला दी और उस शक्ति के प्रभाव से कर्ण था तो मूर्छित हो गया। धर्मराज विचार करने लगे कि इस दुष्ट का अंत कर ही देना चाहिए, लेकिन उन्हें याद आया कि इसे मारने का प्रण तो अर्जुन ने किया है। यदि मैं इसका वध कर दूंगा तो फिर अर्जुन का प्रण अधूरा रह जाएगा। ऐसा विचार करते हुए धर्मराज थे तो वो दूसरी तरफ युद्ध करने के लिए चले गए। इधर कर्ण की मूर्छा दूर हो गई और विचार करने लगा कि धर्मराज ने मेरे को मूर्छित कर दिया। ऐसा विचार करते हुए वह महान रोष में भर करके और धर्मराज को कुरुक्षेत्र के मैदान में ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह धर्मराज के पास में पहुंच गया और उसने धर्मराज को ललकारा कि धर्मराज, तुम कह रहे थे कि तुम आज मेरा खेल खत्म कर दोगे, तो यह तुम्हारी भूल है। निश्चय ही आज तुम्हारा वध मेरे हाथों होना निश्चित है। ऐसा कहते हुए कर्ण ने धर्मराज के ऊपर ऐसी बाणों की वर्षा की कि धर्मराज विकल हो गए और उसके बाणों की वर्षा से इतने विकल हुए कि वह कुरुक्षेत्र का मैदान छोड़कर के भाग खड़े हुए, जाकर के अपने शिविर में आराम करने लगे। भीम ने जब देखा कि बड़े भैया धर्मराज नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वह उन्हें ढूंढते ढूंढते अर्जुन के पास में पहुंच गए। अर्जुन से कहा, क्या तुम्हें बड़े भैया धर्मराज दिखाई दिए हैं?
अर्जुन ने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दिए हैं। तब भीम कहने लगे कि अरे, सब काम छोड़ करके उन्हें देखो, उनका बड़ा कठिन संग्राम कर्ण के साथ में हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि वह कर्ण के आघातों से बड़े घायल हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बड़े भैया वीर गति को प्राप्त हो गए हों। हे अर्जुन, तुम उन्हें जाकर के देखो वे किस हाल में हैं। तब अर्जुन कहने लगे कि भैया भीम, शुभ शुभ बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। अब आप चिंता ना करें, मैं उन्हें शीघ्र ही जाकर के देखता हूँ। ऐसा कहते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को साथ में लेकर के और धर्मराज को ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वह शिविर तक पहुँच गए। धर्मराज की हालत देख करके और अर्जुन क्रोधपूर्ण वचनों में कहने लगे कि आप फिक्र ना करें बड़े भैया, मैं आपके चरणों की शपथ लेकर कहता हूँ कि कल मैं उस दुष्ट कर्ण का अवश्य ही वध कर दूंगा। ऐसा जब अर्जुन के मुख से वचन सुना धर्मराज ने, तो धर्मराज कहने लगे, क्या अभी तक तुमने उस दुष्ट कर्ण का वध नहीं किया? उसका वध किए बिना ही तुम यहाँ पर चले आए? अरे अर्जुन, तुम्हें बड़ी शर्म आना चाहिए कि उसका वध किए बिना ही तुम यहाँ पर चले आए। वहाँ पर भीम और नकुल तथा सहदेव को छोड़ करके तुम यहाँ पर शिविर में चले आए हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इस बात के लिए? अरे अर्जुन, तुम्हें यदि युद्ध से इतना ही डर लगता है तो एक काम करो, तुम चूड़ियाँ पहन लो और महिलाओं के वस्त्र धारण करके किसी के भी अंतःपुर में प्रवेश कर जाओ। धिक्कार है तुम्हारे गांडीव धारण करने पर। यदि तुमसे युद्ध करने का नहीं बनता है तो एक काम करो, यह गांडीव किसी को दान में दे दो। आज तुमने माता कुंती के दूध को लजा दिया है। धर्मराज के द्वारा कहे गए ऐसे अपमानजनक शब्दों को सुनकर के अर्जुन को महान क्रोध आ गया। उन्होंने अपने पास में रखी हुई तलवार को निकाल लिया और धर्मराज की तरफ उन्हें मारने के लिए झपटे। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अर्जुन को पकड़ लिया। कहने लगे, अर्जुन, यह कैसा अविवेकपूर्ण कार्य तुम कर रहे हो? तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती कि अपने बड़े भाई के ऊपर तुम तलवार लेकर के दौड़ पड़े हो? अर्जुन कहने लगे कि भगवान, पूर्व समय में मैंने ऐसी शपथ खाई थी कि यदि कोई प्राणी मेरा अपमान करते हुए और मुझसे कभी ऐसा कह देगा कि यह गांडीव किसी को दान कर दो, तो मैं तुरंत ही उसका सर काट लूँगा। और आज देव ने ऐसा कुयोग बना दिया कि मेरे बड़े भाई ने ही मेरा अपमान करते हुए यह शब्द कह दिया, यदि तुमसे युद्ध करने का नहीं बनता है तो यह गांडीव किसी को दान कर दो। अब मैं क्या करूं? हे प्रभु, मेरा उचित मार्गदर्शन आप करें। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहने लगे कि अर्जुन, थोड़ा सा शांति धारण करो, उसका भी कोई ना कोई उपाय हम तुम्हें बताए देते हैं। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।